अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जो वाक़या आप सबके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये वाक़या किसी ने सुनाया, सोचा आप सबके साथ शेयर किया जाए ताकि आप सब भी उन चीज़ों से पहले ही एहतियात लाजमी बरतें। जब भी कहीं सफ़र करें तो ख्याल वाकई ही करना चाहिए कि सफ़र के दौरान ज़्यादा दोस्ती बढ़ाने की कोई कोशिश करे तो ज़रूर गौर करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सारे लोग बुरे नहीं होते, मगर सारे लोग अच्छे भी नहीं होते। वाक़या हम आपको बताने जा रहे हैं। ऐसा अगर किसी के साथ पेश आया तो ज़रूर आप सब भी कमेंट सेक्शन में बताएं। चले नाजरीन, हम असल बात की तरफ आते हैं। आपने अक्सर अपने बड़ों से सुना होगा कि दौरान सफ़र अजनबी लोगों से बातचीत में एहतियात बल्कि परहेज़ करें। एक सच्चा वाक़या जो हवाई सफ़र में एक लड़की के साथ पेश आया, हाज़िर खिदमत है। वाक़या कुछ यूं है कि उस लड़की की सीट एक बूढ़ी औरत के साथ थी। वो औरत बहुत खुश अखलाक और बातूनी लग रही थी। उसने मुझे कहा कि मेरा बैग तो ऊपर सामान रखने की जगह पर रख दो। मेरा कद छोटा था, इस वजह से मैं थोड़ा हिचकिचाई। इतने में एक बूढ़ा आदमी जो पीछे बैठा था उठा और उसने सामान ऊपर रख दिया। जहाज ने उड़ान भरी, पूरा रास्ता वो औरत बातें करती रही। वो बहुत खुश अखलाक और अच्छी खातून लग रही थी। इतने में पायलट ने ऐलान किया कि फ़्लाइट दुबई लैंड करने वाली है। अचानक उस खातून ने कहा कि उसके स्टमक में शदीद दर्द हो रहा है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मेरे कंधे पर सर रख लिया। जहाज के मुसाफिरों को लगा कि हम एक साथ जा रही है, बल्कि उस खातून ने मुझे अपनी बेटी कहना शुरू कर दिया। इतने में उसी बुजुर्ग ने मुझे कहा कि जहाज के स्टाफ को बता दो कि तुम इनको नहीं जानती, और एयर होस्टेस और जहाज के स्टाफ को ही इन खातून को देखने दो। इतने में एक एयर होस्टेस ने मुझसे पूछा, आपकी वालदा को क्या हुआ है? मैंने कहा, मैं इनको नहीं जानती, बस फ्लाइट में साथ बैठे हैं। जब जहाज लैंड किया तो उस बूढ़ी औरत ने रोना शुरू कर दिया। मेरी मिन्नत की कि कम से कम उसका पर्स ही पकड़कर साथ रहूं, मगर उस बूढ़े आदमी ने मुझे इशारे से मना कर दिया और ना चाहते हुए भी मैं इनको गुड बाय कहकर उतर गई। एयरपोर्ट पर सामान लेते हुए मालूम हुआ कि उस बूढ़ी औरत ने व्हीलचेयर लेने से इनकार कर दिया और पर्स जहाज में ही छोड़कर उतरने की कोशिश की और एयरपोर्ट से निकलने की कोशिश करती रही। एयरपोर्ट पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया, जहां उसने ऊंचा ऊंचा कहना शुरू कर दिया कि मेरी बेटी को बुला दो, वो मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चली गई है। पुलिस ने उसी वक्त जहाज के स्टाफ से मालूमात हासिल करके मुझे रोक लिया। उस वक्त फिर वही बुजुर्ग शख्स वहां आ गए और उन्होंने बताया कि ये खातून हम दोनों को जहाज में ही मिली है, पहले से हम नहीं जानते। पुलिस से ही मुझे मालूम हुआ कि उस बूढ़ी औरत के पर्स और सामान से ड्रग्स मिली थी। अब मेरे सारे सामान का बारीकी से मुआयना किया गया और फिंगर्स प्रिंट लिए गए कि मेरे उंगलियों के निशानात उस बूढ़ी औरत के सामान या पर्स पर तो नहीं थे। तब मुझे इल्म हुआ वो औरत क्यों मुझे सामान ऊपर रखने का कह रही थी। मेरा पासपोर्ट पुलिस ने रख लिया और उस बूढ़ी औरत से मेरे बारे में मालूमात ली। अल्लाह का करम था कि मैंने उस औरत को अपना पूरा नाम नहीं बताया था और न उसे मेरे बारे में ज्यादा मालूम हुआ था। तब मुझे ये भी समझ आ गई कि पूरा रास्ता वो मेरे बारे में बुनियादी मालूमात ही इकट्ठी कर रही थी। मुझसे लातेदाद सवालात पुलिस ने किए। वो औरत कहाँ मिली, कब फ्लाइट में बैठी, मैं उसे कैसे जानती हूं, वगैरह वगैरह। न जाने कौन सी नेकी थी कि इस बूढ़ी औरत के किसी सामान से मेरे कोई निशान नहीं मिले और मेरा कोई ताल्लुक उस औरत से साबित नहीं हुआ। पुलिस ने कई घंटों की तफ्तीश के बाद मुझे जाने दिया और हिदायत दी कि कोई भी मुसाफिर जितना मर्जी जोर लगा ले उसके सामान को हाथ मत लगाओ, ना ही किसी किस्म की मालूमात दूं। ये मेरी जिंदगी का बहुत भयानक वाकया था और उसके बाद से आज तक मैंने किसी मुसाफिर के सामान को या ट्राली को कभी हाथ नहीं लगाया। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। जो सफ़र करते हैं, अगर कोई ऐसा किरदार मिले तो जहाज़ के स्टाफ को ज़रूर अपने साथ रखें और वाज़े करें कि आपका कोई ताल्लुक नहीं। नाजरीन, ऐसे बहुत से वाक़यात सामने आते हैं और कुछ लोग इसमें फंस भी जाते हैं। ज़रूर सफ़र में जाते हुए इन चीज़ों की एहतियात करें, शेयर करें ताकि किसी और के साथ ये सब ना हो। आप सब भी कमेंट में ज़रूर बताएं। यूट्यूब चैनल मैसेज ऑफ इस्लाम